उसका एक दमदार पैनल चुना है। आज भी कल तो आपने बाजार के दिग्गजों से जाना पहचाना, लेकिन आज भी जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए हम 10 से 11 बजे के बीच में, और 11 बजे भी कुछ खास मेहमान आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो बाजार का पूरा विश्लेषण करेंगे। और उसकी लिस्ट आपके सामने त्रिदीप भट्टाचार्य साहब होंगे, जो हमारे साथ एडलवाइज म्यूचुअल फंड से जुड़ेंगे। वो बताएंगे उनका व्यू बाजार पर। जाने माने कॉर्पोरेट लीडर अनिल सिंघवी साहब होंगे जो इन नतियों का कॉर्पोरेट इंडिया के लिए करेंगे विश्लेषण। और इसके अलावा ए बाला सुब्रमण्यम जो एमडी और सीईओ है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के, और एमपी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। और 11 बजे बाजार के जाने माने दिग्गज और आपके चहेते समीर अरोड़ा साहब सिंगापुर से जुड़ेंगे हमारे साथ, हेलियोस कैपिटल के। वो बताएंगे बाजार के बारे में। तो आइए इन सभी मेहमानों से आप मुलाकात करेंगे। एक पावर पैक तगड़ा लाइनअप आपके लिए तैयार है आज जी बिजनेस पर। तैयार है जैन साहब? देर शाम शो खत्म करने के बाद रात की फ्लाइट लेकर, नहीं राइट, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेकर, अच्छा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेकर जयपुर पहुंच चुके हैं। इसलिए अगर जैन साहब के डेटा 2-4 ऊपर नीचे हो जाए नींद में, थोड़ा नींद में हाँ, खाली जैन साहब इसलिए शुरुआत में आप टारगेट पहले बता देना, ताकि क्या है कि है ना, वो जागते हुए अवस्था में आप स्टॉप लॉस टारगेट जो स्टॉप लॉस खैर आपके होते नहीं है, स्टॉक का नाम पहले बता देना और टारगेट बता देना, फिर भले अगर आप कुछ ऊपर नीचे भी कर दे चलेगा। वक्त है जैन साहब के जेम्स का। गुड मॉर्निंग जैन साहब, आपका फिर से जयपुर में स्वागत है। बताएं सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। कल बॉम्बे स्टूडियो में आपके साथ शो करके तो हमेशा मजा आता ही है, बट कल का इलेक्शन के रिजल्ट्स ने अपना सारा मजा किरकिरा तो किया ही है। अब उसका कोई इलाज नहीं है, जो भी है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक एक्सुबरेंस थी मार्केट में और जो एक डरावना मतलब हर तरीके से हर स्टॉक जो चल रहे थे हाई बीटा स्टॉक्स, अब वहां पे विराम लगा। और मैं कुछ दिनों से काफी हद तक डिफेंसिव स्टॉक्स की, इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स की बातें कर रहा था। और कल जब जैन साहब के जेम्स भी दिया तो मैंने एबर्ट दिया था, और मैंने कुछ दिनों से एचयूएल के बारे में काफी वोकली मैंने ये स्टॉक को दिया था, और वो स्टॉक ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली आउट परफॉर्म किया है। बट दो मैंने जेम्स में नहीं दिया। बट आज देखिए एबर्ट हमारा, और कल दीपांशु की मुझे बात याद रही कि भारी भड़कम टारगेट दिया जैन साहब ने, तो आई थिंक टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे। सो एनीवेज आज भी उसी तर्ज पे एक डिफेंसिव स्टॉक लाया हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंसिव स्टॉक्स को जो मार्केट्स ने इग्नोर किया हुआ था, और जो एमएनसी स्टॉक, जो स्लो मूविंग स्टॉक्स थे, उन सब पे नजरें बनानी चाहिए। दैट कैन बी अ गुड वे टू पार्क मनी एंड मार्केट्स के साथ पार्टिसिपेट करना जहां पे भी रिकवरी आए। तो एक वही स्टॉक है एक्सो नोबेल इंडिया लिमिटेड। एक्सो नोबेल, देखिए ये स्टॉक को मैंने थोड़ा कम ही कवर किया जैन साहब के जेम्स में, हालांकि इवनिंग शो में मैंने स्टॉक को कवर किया है। और ये स्टॉक पेंट्स कंपनी जनरली अंडर परफॉर्म कर रही थी। अगर आप दोनों तीनों कंपनीज को देखें तो एशियन पेंट्स भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, बर्जर पेंट्स भी अच्छा नहीं कर रहा था। एक्सो नोबेल वैसे एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेंट्स एंड वार्निश मैन्युफैक्चरर है, नीदरलैंड्स की कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी है। बट इंडिया में उस लेवल पे एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के लेवल की मार्केट कैप नहीं है, बट वैल्यूएशंस बहुत सस्ते, और ये भी एक्शन में आ रही है ये कंपनी। और बहुत ज्यादा इसमें बड़े प्लेयर्स नहीं है, 4-5 प्लेयर्स का ये मार्केट है, बाकी छोटे छोटे प्लेयर्स और भी रहते हैं। बट अब मैं बोलता हूं कि स्टॉक का अगर पी मल्टीपल देखते हैं, पहले मैं टारगेट देता हूं जैसा कि अनिल जी ने बोला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको 2900 के टारगेट के लिए, 2900 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 3000 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। और 11,000-12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक का पी मल्टीपल सस्ता है। हमने इनके प्रोडक्ट्स भी देखे हैं, यूज भी किए होंगे, ड्यूलेक्स पैंट्स हमने देखा है। और मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, फंडामेंटल्स पे बात करता हूं। रिटर्न नंबर्स एक्सीलेंट, 42-43% का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी 33%। और स्टॉक का पी मल्टीपल एज कंपेयर टू एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स, जो कि बहुत महंगे वैल्यूएशंस पे चलते हैं, उसके सामने सिर्फ 27 है। एशियन पेंट्स 51 है, जो कि अच्छा खासा वैल्यूएशंस पे चलता था। तो करेक्शन के बाद ये स्टॉक्स ज्यादा परफॉर्म नहीं किए, और क्रूड ऑयल अगर कंट्रोल में रहता है तो इसको फायदा होता है इस सेक्टर को। सेल्स की कैगर मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो नहीं भी किया है, तो पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर 17% की रही है। तो आई फील इट्स अ गुड स्टॉक। और सबसे बढ़िया बात है, ऊपर का लेवल्स 3000 के लेवल से करेक्टेड लेवल्स पे हमें मिल रहा है, और आज के मार्केट में, और ऑलमोस्ट अपने 200 डेमा और 50 डेमा के ऊपर है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आज देखना जरूरी है। क्योंकि कल निफ्टी ने भी मार्केट्स में जब करेक्शन आ रहे थे तो अपने 200 डेमास के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस किया है, और 200 डेमा को रिस्पेक्ट अब ऐसे मार्केट्स में करना बहुत जरूरी होता है।
तो मेरे हिसाब से, और लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे थे एज कंपेयर टू मार्च। 95 करोड़ के पैट के सामने 109 करोड़ का पैट। एंड प्रोमोटर्स की तो सर्टेनली स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग होती है इन कंपनी से 75% की, और आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाते हैं तो एशियन पेंट्स भी इसमें 4.5% के लगभग होल्ड करता है। सो आई फील इस स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे। डाउनसाइड रिस्क मुझे कम लगती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखती है, और 2800 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को 2900 और 3000 के टारगेट्स के लिए लेना चाहिए। ओके, तो एक्जो नोबेल है वो स्टॉक पेंट इंडस्ट्रीज में से जहां खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से 2900 3000 के लक्ष्य के लिए। कच्चे तेल के घटते हुए दाम इन सारे शेयरों में अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। अभी अभी पेंट शेयर की बात बंसल जी भी कर रहे थे, किस तरह से एशियन पेंट्स में तगड़े उछाल आते हुए दिखे। एक्जो नोबल इस स्पेस से जैन साहब को आया है पसंद। आइए सेठी साहब भी आज हमारे साथ हैं, थोड़ी लंबी इनिंग खेलते हुए थोड़ी देर में वो आपको देने वाले हैं एक बेहतरीन पिक। उससे पहले बिगुल है विश्वेश जी के लिए, विश्वेश का विशेष। विश्वेश जी फरमाए सर। अनिल जी, रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा मूव हो गया है तो, लेकिन मैं व्यू शेयर कर दूंगा, और जो लेवल्स अगर वो आए तो हमारे जो व्यूअर्स है वो एक्ट कर सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है